नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। ये कैसी कार्रवाई? जी हां, भरतपुर की मेवात में ट्रैक्टर चोरियों की सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल ने एक गांव में दबिश दी। मामला जुड़हरा थाना इलाके के नगला कुंदन गांव का है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव में चोरी की मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर रखे गए हुए हैं और जिसके बाद पुलिस देर रात भारी बल के साथ पहुंची और पूरे गांव को घेर लिया गया और ग्रामीणों पर आंसू गैस के गोले भी बरसाए गए और लाठियां भी भाजी गई। तो वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की इस कार्रवाई में कई महिलाओं को गंभीर चोटें भी आई हैं। पुलिस ने गांव में जमकर उत्पात मचाया और कई घर भी तोड़ दिए। वहीं पुलिस ने इस कार्रवाई में गांव से 7 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। तो बता दें आपको कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस गांव में लाठियां भाजी और यहां तक कि आंसू गैस के गोले भी दागे गए। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां पर ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल चोरी की हुई रखी गई हैं। हम तो स्वकने हमने कोई पता ही ना कैसी भी। जैसे ही नोहरा में पुलिस डोल रही, धक्का दिया किवाड़न में, हम बाड़ाकन पे पड़ा इत सुखी चाहब की हुई है। जब हंसली खींची गला में सु बहू के धक्को दियो है, हंसली वंसली तोड़ के 1-2 महीना की बच्ची वो भी बेचारी पिलंग पे गिर पड़ी। जब मारा, जब इत बितलू डंडा दिया है, फिर हमने वो बाड़क छोड़ दिया। हाजी मारो बुजरक आदमी को ये फोड़ दिया टकना, खून निकल रहा है ऐसा। और 2 रोज हंसली पुलिस आई और कितनी आई है, हमने कुछ पता ना कहाँ लवाई कहाँ नहाई। फिर बोले नीचे तोड़ फोड़ कर हमारा मकान गिरा दिया। वाशिंग मशीन वो तोड़ दी, ट्रैक्टर लेगा, सारा कुठला फाड़ दे, नाज का जितना भी सामान सब तोड़ दे। हम डर के मारे कहा हो रो ऊपर या फिर वह ऊपर गया। जब हमारी उन्हें बेबात मार पिटाई करे ना जाएगी, फिर मारा हम लाठीन सो हंसली खेसली, सिंदूक तोड़ दी उन्ने, फ्रिज सारी चीज तोड़ दी उन्ने, साहब कुछ ना छोड़ो। हम रोए तो हमने रोन ना दिए ना, हमने घेर लिया, हमसे डीम ना नीचे लो आन दिए ना ऊपर जान दिए, रुकाई डोला हम हमारा बच्चा मारा छोटा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता कपिल वशिष्ठ। कपिल, पहले मैं आपसे पूरा मामला जानना चाहती हूँ, पूरा मामला है क्या? मैं बिल्कुल सारा समय के दर्शकों को माफ करना ऋषा, मैं बिल्कुल दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो मामला है ये एक OLX पे ठगी से जुड़ा हुआ मामला है। इस OLX के ठगी पर अगर किसी IPS या IAS अधिकारी के साथ में ठगी की वारदात की जाती है तो पूरा पुलिस में सक्रिय हो जाता है, और अगर आम आदमी के साथ में कोई ठगी की जाती है जी किया जाता है। ये इसी तरीके का मामला कल हैदराबाद के जो IG है वहां पर उनके साथ में घटा था, और वहां की जो हैदराबाद पुलिस आई थी तो उन्होंने यहाँ की स्थानीय पुलिस के साथ में इमदाद ली, और इमदाद लेने के गांव में सुबह रात लगभग 3 बजे गांव को घेर लिया और घेर करके एक बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की, जहां सोते हुए लोगों पर घरों में घुस करके मारपीट की गई। घरों में घुस करके जिस तरीके से जरूरी और रोजमर्रा का जो सामान है और कीमती सामान है उसके साथ तोड़फोड़ की गई। मकानों को तोड़ा गया, मकानों में जो शीशे लगे होते हैं उनको तोड़ा गया। लेकिन कहीं ना कहीं इस सब के बाद में जो पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर एक सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ। जो पुलिस की जो कहानी गढ़ी हुई सामने आ रही है वो ये है कि पुलिस पर ग्रामीणों द्वारा पथराव और फायरिंग की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि ग्रामीणों की जो पुलिस और पथराव की जो कहानी गढ़ रही है उसका सबसे पहला पहलू ये है। कपिल, एक पुलिस का काम होता है कि अगर आपको कोई सूचना दी गई है चोरी की तो आप वहां पर जाकर कार्रवाई करें, पूछताछ करें, लेकिन ये कार्रवाई कैसी की गई है कि वहां पर ग्रामीणों के ऊपर लाठियां भाजी जाती हैं, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं? मैं बिल्कुल यही चीज कह रहा हूं कि जो पुलिस जिस तरीके से कर रही है, पुलिस का जो आरोप है ग्रामीणों पर पथराव का, क्या पूरा गांव का गांव जिस पर आरोप लगाया जा रहा है, क्या सोते समय सुबह 3 बजे बिस्तरों में पत्थर रख के सो रहा था? क्या अवैध हथियार लेके सोता है? दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल उठता है पुलिस के खिलाफ में, जो आरोपियों को बुजुर्ग जो गर्भवती जो महिलाएं हैं, आरोपी की कोई जाति नहीं होती है ना वो उसका कोई धर्म होता है। आरोपी अपराधी होता है, लेकिन जो उसके परिजन है और जो बेकसूर हैं, जो अबोध बच्चे हैं, कहीं ना कहीं इसकी जो पुलिस की जो कार्रवाई है वो एक सबसे बड़ा जो पुलिस इन लोगों को कहीं ना कहीं एक अपराधी बनने पर मजबूर कर रही है। पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो एक सवालिया घेरे में नजर आ रही है।
जी, यानी कपिल, आप ये जो मुझे पूरी वारदात बता रहे हैं वो रात के 2 या 3 बजे के आसपास की वारदात है। अभी फिलहाल वहां की स्थिति क्या बनी हुई है? अभी जो वहां की जो स्थिति है, वहां के जी। जो लोग हैं वो गांव से सभी लोग भगे हुए हैं। जो महिलाएं हैं वो अपना इलाज नहीं करा पा रही हैं। मकानों में अभी चूल्हे नहीं जले हैं। पुलिस ने बर्बरता पूर्वक कार्रवाई करते हुए जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया, हर घर में जो चूल्हे हैं चूल्हों को तोड़ दिया है। चूल्हों को, कच्चे चूल्हे हैं जो तोड़ दिया है। मकानों के शीशों को तोड़ दिया, मकानों को तोड़ा है। फ्रिज हुए, कूलर हुए, बिजली की फिटिंगें हुई, उस सबको उखाड़ दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जो उनके घर में नकदी रखी हुई थी, सबसे बड़ा सवाल जो उठ के आ रहा है कि नकदी और जो गहना था वो पुलिस ने रिकॉर्डेड जब्त क्यों नहीं किया? आखिर वो पुलिस के पास से कौन वो लोग हैं पुलिस के साथ में जो शामिल थे, जो कार्रवाई के दौरान लूट के लिए गए? तरीके से पुलिस ने जो कार्रवाई की है, और आपने खुद कहा कि नकदी रखी हुई थी और ज्वेलर्स सीट में रखे हुआ था, लेकिन पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा है। तो मुझे ये बताइए कि इस पूरे मामले में पुलिस ने जो कार्रवाई की है, इसमें कितने लोग घायल हो गए हैं? क्या किसी को गंभीर चोटें भी आई हैं? अगर कोई घायल भी हो गया है तो क्या उनको अस्पताल पहुंचाया गया है पुलिस की तरफ से? नहीं, पुलिस की तरफ से अभी तक किसी भी घायल को हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाया गया है। जी। जो 14-15 जो लोग हैं उनको हिरासत में लिया गया है। वहां मकानों में जो सामान हाथ लगा था, ट्रैक्टर थी, मोटरसाइकिल थे, इवन जो जनप्रतिनिधि हैं, वहां के जो पंचायत समिति सदस्य हैं, उन पंचायत समिति सदस्यों की जो मोटरसाइकिल है, उन मोटरसाइकिलों को भी थाने में ला करके, 4 व्हीलर हैं, उन गाड़ियों को भी 7 ट्रैक्टर हैं, बिल्कुल नए ट्रैक्टर हैं जिनकी सीटों पर से अभी पॉलिथीन भी नहीं हटी है, उन ट्रैक्टरों को भी ला करके थाने में खड़ा किया गया है। बिल्कुल कपिल, को जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है बहुत ही ज्यादा चिंताजनक भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि मैं भी तस्वीरें भी देख रही हूं जहां पर घर से सारा सामान निकालकर बाहर फेंक दिया गया है। क्या पुलिस की इस कार्रवाई की वजह कोई और भी हो सकता है? क्योंकि जाहिर है कि इस तरीके से कार्रवाई करना कोई इनको काफी सवाल में खड़े भी कर देता है और ये लोग सवाल के घेरे में भी खड़े हो जाते हैं। क्या पुलिस के साथ कोई और भी मिला हुआ है? जी बिल्कुल, जहां तक पुलिस की बात करते हैं, पुलिस के ऊपर जो सबसे बड़ी कई चीज जो सोचने को मजबूर कर रही हैं, वो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पुलिस की कार्रवाई चल रही थी उस समय मीडिया कर्मियों को घटना स्थल पर ना तो जाने दिया गया, गांव के बाहर ही रोक दिया गया। उनकी मोटरसाइकिलें, उनके मोबाइल, उन मोटरसाइकिलों की चाबियां, उनके आई कार्ड तक जो एसटीएफ के जवान थे उनके द्वारा छीन लिए गए, उनके साथ बदसलूकी की गई। कपिल, क्यों रोका गया मीडिया को? कहीं ना कहीं पुलिस की जो अपनी नाकामी थी और जो पुलिस की जो सुनियोजित साजिश थी उसको कहीं ना कहीं मीडिया में हाईलाइट होने से वह पुलिस नहीं चाहती थी कि ये मामला मीडिया में हाईलाइट हो। पुलिस की जो बर्बरता पूर्वक जो कार्रवाई थी, जो कहीं ना कहीं मानवाधिकारों का खुलेआम उल्लंघन किया गया, उस पर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा होना लाजमी था। जब पुलिस से हमने इस संदर्भ में बात करने का प्रयास किया गया तो पुलिस के अधिकारी मात्र जो कार्रवाई में शामिल थे उनका ये कहना था कि इसका खुलासा भरतपुर के जो पुलिस अधीक्षक हैं वही इसका खुलासा करेंगे, अभी हम इसके सामने कुछ नहीं कहना चाहेंगे। जाहिर है कपिल, क्योंकि अगर ये कार्रवाई रात के 1-2 बजे 3 बजे की गई हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप किसी वारंट के बिना किसी घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, सारा सामान घर से बाहर निकला हुआ है, आप वहां पर महिलाओं के साथ अभद्रता कर रही हैं। किसने हक दिया है आपको ये सब? जहां तक जो पुलिस है, पुलिस ने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है, कानून को अपने हाथ में लिया है। जब जिनको हम रक्षक मानते हैं, जनता जिसको रक्षक मानती है और वही रक्षक जब भक्षण बन जाते हैं तो जनता और जो पीड़ित लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक नया अपराधी उस समाज में पैदा होता है, और अपराधी समाज में जब पैदा होता है तो इस तरीके की पुनः फिर घटनाएं होती हैं। ये जो चक्र है इसी तरीके से चलता रहेगा। पुलिस की जो बर्बरतापूर्व कार्रवाई है, इससे नए नए अपराधी पैदा होते रहेंगे। कहीं ना कहीं अगर उच्चाधिकारियों ने अपने इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ में कार्रवाई नहीं की और इनके खिलाफ में कोई मुकदमे दर्ज नहीं किए गए तो स्वाभाविक है कि ये मामला कहीं ना कहीं बड़ा तूल पकड़ेगा। इस मामले को लेकर के जहां तक विधायक की बात है, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं जो इससे पीड़ित है, वो यहाँ की जो स्थानीय विधायक हैं उनसे भी नाराज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कपिल, एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा कि कार्रवाई की है, जाहिर है कि ये कार्रवाई ठीक नहीं है पुलिस की तरफ से, लेकिन क्या इस पूरे मामले को लेकर आपको किसी कोई वरिष्ठ नेता या किसी वरिष्ठ अधिकारी से बातचीत हुई है? अभी जिस तरीके की ये जो घटना हुई है और जिस तरीके की जो पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की है, कैमरे के सामने अभी आने से सब बसते नजर आए हैं। जो यहाँ तक कि जो कुछ लोग हैं जो ग्रामीणों के लोग हैं और जो अच्छे
बोलने वाले हैं और जिनकी समाज में अच्छी पकड़ है, वो लोग भी कैमरे के सामने इसलिए नहीं आ रहे हैं कि जो लोग कैमरे के सामने आएंगे पुलिस उनको कहीं ना कहीं आरोपी बनाएगी, मुलजिम बनाएगी और उनको कहीं ना कहीं झूठे मुकदमों में नाम घसीटा जाएगा। इस सब से बचने के लिए अभी सभी लोग शांति धारण किए हुए हैं। और जहां तक बात करते हैं जो यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, यहाँ पे जो इस क्षेत्र में माहौल है, कहीं ना कहीं इस मामले को एक राजनीतिक रूप दिया जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं उसको वो एक मुसलमान, चूंकि जो मुसलमान वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता है। कहीं ना कहीं पुलिस से आरोपी को बचाने की फिराक में है, तभी तो पूरी गांव पर कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल वशिष्ठ, अधिक जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि पुलिस ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों पर लाठियां भाजी और यहां तक कि उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए। और तकरीबन ये कार्रवाई रात के 2 या 3 बजे की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस अभी भी कुछ नहीं बोल रही। जब उसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो वह कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हो रही है। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और जिस तरीके से ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से जो कार्रवाई की गई है और इसमें कई महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं।